गाइस, ये एपिसोड 39 खूबसूरत मोहब्बत का। चलिए शुरू करते हैं। दोपहर से शाम हो चली थी। मनाली उठी तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी देर से सो रही है। वो उठकर वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ मनन, अंश और अमर गार्डन में बैठे थे और बाकी सब अपने कमरे में थे। मनाली वॉशरूम से बाहर आके डायरेक्ट किचन में चली जाती है और रात के खाने की तैयारियां शुरू कर देती है। नैनीताल जाने के ख्याल से उसके दिल में अजीब सा डर पैदा होने लगा था, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो चाहती तो मनन को मना कर सकती थी, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। वो मन में सोचती है कि वो रात को मनन को वहाँ जाने से मना कर देगी और नहीं जाएगी। इसी सोच के साथ वो रात का खाना बनाने लगती है। सैम अपने रूम से निकल कर आता है। वो भी गार्डन जा रहा होता है, पर उसकी निगाह किचन में जाती है जहाँ पे मनाली काम कर रही होती है। हॉल में किसी को न देखकर वो फायदा उठाता है और वहीं किचन के गेट से लगकर खड़ा हो जाता है और मनाली को काम करते हुए देखने लगता है। वो अपनी अजीब और गरीब नजरों से मनाली को ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था और सोचने लगा, कितनी खूबसूरत है ये। इसे देख के तो किसी को भी प्यार हो जाए, शायद मुझे भी हो गया है। पर वो मनन बीच में आ जाता है ना। काश मैंने तुम्हें पहले देखा होता तो तुम्हें किसी का नहीं होने देता। खैर, मनन को भी मैं निपटा लूंगा। आखिर तुम जैसी खूबसूरत बला को कौन नहीं जीतना चाहेगा। शांति से करूंगा जो भी करना है। तुम्हें तो उससे छीन कर ही दम लूंगा। इतना सोचते सोचते उसके चेहरे पे जहरीली मुस्कान आ गई और वो अपनी नजरें मनाली पे ही टिकाए हुए था। मनाली ने पीछे मुड़ के देखा तो सैम अपनी ही सोच में गुम होके अजीब नजरों से उसे देख रहा था। वो ये देखकर थोड़ा डर गई और वो उससे पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सैम कहता है, तुम्हें देख रहा हूँ। मनाली कहती है, क्या मतलब। सैम उसके पास आता है और कहता है, मेरा मतलब तुम्हें देख रहा हूँ, तुम क्या बना रही हो। मनाली कहती है, हाँ थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, आप बाहर जाकर बैठिए। इतना बोलकर वो दूसरी जगह आ जाती है और सैम उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। मनाली को पता ही नहीं था कि सैम उसके ठीक पीछे खड़ा है। वो यही सोच रही थी कि वो बाहर जा चुका है। सैम उसके नजदीक आया और उसके बालों को हल्के से छुआ। सैम के हाथ उसके बालों से होते हुए उसकी गर्दन पे आए। जैसे ही उसने उसकी गर्दन को छुआ, मनाली ने उसे झटक दिया और उसने पीछे मुड़ के देखा तो सैम उसके कुछ ज्यादा ही करीब खड़ा था। मनाली उसे धक्का दे देती है और सैम दीवार से जाके लग जाता है। मनाली आंखों में आंसू लिए कहती है, क्या क्या कर रहे हैं आप। आपने मुझे छूने की कोशिश भी कैसे की। सैम कहता है कि रिलैक्स, कूल डाउन यार, वो तो मैं तुम्हारे बालों में से कचरा निकाल रहा था। देखो अब भी अटका हुआ है, रुको मैं निकाल देता हूँ। इतना कहकर सैम मनाली के नजदीक जाना चाहता है, पर मनाली उससे दूर हट जाती है। मनाली कहती है, दूर रहिए मुझसे प्लीज। सैम नहीं माना और वो उसके नजदीक आता ही गया। इतने में ही अमर वहाँ आ जाता है और ये सब देख लेता है। ये सब देखकर उसे सैम पे बहुत गुस्सा आता है। अमर किचन में आया और उसने सैम का हाथ पकड़ लिया। सैम पीछे घूमकर कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है। अमर कहता है कि ये मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ कि तू यहाँ क्या कर रहा है। सैम हड़बड़ाते हुए कहता है कि अरे कुछ नहीं, मनाली से बात कर रहा था। अमर गुस्से में सैम का मुंह पकड़ते हुए कहता है कि मुझे पता है तेरी बातें कैसी होती हैं सैम, मैंने सब देख लिया है सैम कि तू उसके साथ क्या हरकत कर रहा था। इतना सुनते ही अगले पल अनजान बनते हुए सैम कहता है, मैंने क्या कर दिया। अमर कहता है कि इतना अनजान मत बन सैम, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। तुझे क्या लगता है मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने देखा उन आंसुओं को जो उसकी आंखों में थे तेरी वजह से। और एक बात कान खोल के सुन ले, उस लड़की से दूर रह वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उस पर अपनी गंदी नजर डालना बंद कर। अब सैम को भी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में कहता है, तू मुझे धमकी दे रहा है। अमर कहता है, धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये मत भूल कि मनन मनाली से प्यार करता है, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ कि उससे दूर रहे। इतना सुनकर सैम हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो तू मुझे उस मनन का डर दिखा रहा है। तुझे क्या लगता है मैं उससे डरता हूँ। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, वो मनन मेरे सामने क्या चीज है। वो अपना डर पूरी दुनिया को दिखाता है, पर मैं उससे नहीं डरता हूँ। और रही मनाली की बात, तो उस पर मेरी नजरें ऐसे ही हमेशा टिकी रहेंगी, इसलिए ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। मैं उसे ऐसे ही अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और वैसे भी सैम को अगर कोई चीज पसंद आती है तो वो उसे हासिल करके ही रहता है। अमर कहता है कि वो कोई चीज नहीं है सैम, वो एक लड़की है, लड़की। सैम कहता है कि वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई कि वो एक लड़की है। अब मनन का दिल उस पे आ गया है तो मैं क्या करूं। अब तू ही देख, निशा मनन से प्यार करती है और तू निशा से। ये तो नजरों का खेल है, जो अपनी नजरों को पसंद आ जाए वो तो दिल में बस ही जाता है ना। और अब मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो। अब इसमें किसी का भी कोई भी नुकसान हो, मुझे उससे क्या। मैं इस चीज से नहीं डरता क्योंकि प्यार और जंग में सब जायज है। इतना बोलते ही वो हंसने लगा। अमर को उसकी हंसी कांटे जैसी चुभ रही थी। अमर कहता है, तू प्यार करता है उससे, तेरी शक्ल से ही पता चल रहा है तुझे सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार है। पर मनन उससे सच्चा प्यार करता है, तू नहीं।
सैम कहता है कि भाई अब मैं क्या कहूँ, तू इसे प्यार समझ या कुछ और, पर क्या दिखती है वो, उसे देखते ही करंट लगता है और मनन को उसके चेहरे से ही प्यार है, मुझे तो वही चाहिए बस, अब उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और तू देखना मनन को भी उससे कोई प्यार नहीं है, वो उसे इस्तेमाल करेगा और छोड़ देगा। आज का सच्चा प्यार कहाँ होता है यार, हर एक इंसान को अपनी जरूरत के हिसाब से उसे प्यार का नाम देना पड़ता है और मेरी जरूरत तो वही पूरी कर सकती है। शायद मनन उसके पीछे पागल है और उसे प्यार का नाम दे बैठा है, एक बार उसकी जरूरत पूरी होगी ना तो उसको देखेगा भी नहीं। और रही बात मेरी, तो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है और कहीं न कहीं तुझे भी होगी। इतना कहकर सैम अपनी स्माइल अमर को दिखाने लगा। अमर का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, उसने देर न करके सैम का गला पकड़ा और उसे जमीन पे गिरा दिया। अमर ने गुस्से से सैम के गाल पे अपनी पकड़ मजबूत की हुई थी। वो गुस्से में कहता है, क्या कहा तूने, अपनी जरूरत पूरी करनी है, इतनी घटिया बातें भी सोच सकता है तू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सब तेरी तरह घटिया नहीं होते और ये जो कुछ भी करने के लिए तूने मेरे सामने कहा है ना, एक बार मनन के सामने कह के देख, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और दोबारा तेरे मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए वरना मैं भी अपनी हद भूल जाऊंगा। ऐसा कहते हुए अमर ने सैम का गला एक झटके से छोड़ा। सैम वहीं जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से खांसने लगा और वो साथ में हंसे भी जा रहा था। सैम खांसते हुए कहता है, भाई कूल डाउन यार, कितना गुस्सा करता है तू, मुझे तो मार ही डालता। मेरा गला, वैसे तेरे कहने से क्या होता है, करूंगा तो मैं वही जो मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए बीच में मत आ, तेरे लिए यही अच्छा होगा। अमर ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे एक झटके से उठाया। सैम अभी अमर के गुस्से को देख के हंसे जा रहा था। अमर उसे पंच मारता, इतने में ही अंश ने उसे आवाज दी। सैम हंसते हुए कहता है, जाके उसके साथ गप्पे लड़ा और अपना दिमाग शांत रख। इतना कहकर सैम अपने दांत दिखाने लगा। अमर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, उसका बस चलता तो वो उसे अभी जान से मार देता, लेकिन वहाँ पे अपना गुस्सा छिपाकर अमर चला जाता है। सैम वहीं खड़े होकर अमर को जाते हुए देख रहा था और अपने दांत दिखा रहा था और वो वहीं खड़े होकर अपने आप से बात कर रहा था। मनाली, तुमने तो दो दोस्तों में लड़ाई करवा दी यार, पर कोई बात नहीं, अमर मुझसे कितना ही लड़ ले, मैं उससे नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं उससे इस टॉपिक पे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करूंगा क्योंकि अमर मेरा टारगेट नहीं है, टारगेट तो वो मनन है, मनन जिससे ये जंग जीतनी है। इतना बोलकर ही उसके चेहरे पे कातिलाना स्माइल आ जाती है। उसके बाद अमर मनन और अंश के पास आया। उसका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा था। अंश ने अमर को ऐसे देखकर मनन से कुछ इशारे में पूछा तो मनन ने नामे गर्दन हिला दी। फिर अंश अमर से पूछता है कि गया था हंसते हुए, आया है मुंह लटका के, भाई तुझे कुछ हुआ है क्या? अमर इतना सुन के सोचने लगता है कि अगर वो इन दोनों को बता देगा कि सैम ने क्या किया है तो शायद ये दोनों सैम को ना छोड़े, इसीलिए उसने कुछ बताना सही नहीं समझा। अमर ने अपना सर झटकते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। हाँ, क्यों बुलाया था मुझे? मनन को सोचते हुए कहता है कि हम जिस होटल में नैनीताल में ठहरने वाले हैं ना, उसके डिटेल तेरे फोन पे आए हैं, चेक करके बता। अमर अपनी जेब से फोन निकालते हुए कहता है, एक मिनट चेक करके बताता हूँ। अमर हाँ में सिर हिलाते हुए अपना फोन मनन को दे देता है और कहता है कि इसका तो इंतजाम हो गया, अब बस पेमेंट करना पड़ेगा। पीछे से निशा की आवाज आती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अमर कहता है कि क्या मतलब? निशा कहती है कि होटल बुक कराने की कोई जरूरत नहीं है, नैनीताल में मेरा पुराना फार्म हाउस है तो हम सब वहीं जाएंगे। मनन उसे देखते हुए कहता है, किसने कहा कि तुम भी आ रही हो? इस पर निशा हैरान होते हुए कहती है, मनन मैं भी चल रही हूँ और मैं यहाँ पर अकेले क्या करूंगी, और मेरे फार्म हाउस पे जाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मनन उसे घूरते हुए कहता है, मैंने होटल बुक कर लिया है, ओके। निशा कहती है, प्लीज मनन उसे कैंसिल कर दो ना, हम अपने फार्म हाउस पे जाएंगे, वहाँ अपना घर है तो किसी होटल में क्यों रुकना। अंश उससे कहता है कि वैसे निशा जी आप हमें वहाँ क्यों ले जाना चाहती हैं, कहीं मारने वारने का इरादा है क्या? इस पर निशा कोई जवाब नहीं देती। अमर निशा की बात को सपोर्ट करते हुए कहता है, हाँ यार वहाँ पर निशा का फार्म हाउस है तो होटल में क्यों रुकना, और निशा को भी कोई एतराज नहीं, चलो ना वहीं चलते हैं। निशा कहती है, हाँ मनन प्लीज चलो ना। मनन ने अंश की तरफ देखा तो अंश ने हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर निशा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो उसे थैंक यू बोलकर चली गई। इसके बाद बारी बारी से सबने खाना खाया और उनके साथ मनाली ने भी खाना खा लिया। सब लोग सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। रात के करीब 9 बज गए थे और मनाली अब भी किचन में काम कर रही थी। मनन ने उसे देखा तो उसे सोने का कहकर खुद सोफे पे बैठ जाता है। मनाली अपना काम निपटा के मनन के पास आती है। मनन उसे अपने सामने देखकर मुस्कुरा जाता है। मनाली कहती है कि साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मनन कहता है, आहा क्या बात, आज तो हमारी जैरी को हमसे बात करनी है, हमारे तो भाग ही खुल गए। मैं तो तुमसे बात करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता हूँ, चलो बताओ क्या बात करनी है। इतना कहकर मनन उसके पास आता है। मनाली हिचकिचाते हुए कहती है, साहब मैं कह रही थी कि। मनन कहता है कि वेट लेट मी गेस, तुम मुझे प्रपोज करने वाली हो है ना? ये सुनकर मनाली ने उसे गुस्से से देखा और अपना सर पकड़ लिया। आखिर ऐसा क्या राज है जो मनाली को इतना परेशान कर रहा है? आपको क्या लगता है गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो कहानी में स्टे ट्यून रहिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए।
और एक बात बताइए गाइस, न्यू स्टोरी में कब पोस्ट करूं? तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।